भारत निर्वाचन आयोग आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। एक प्राइम मिनिस्टर जनता की अदालत में, जनता की सभा में बोलता है कि कट्टे के दम पर कांग्रेस को सटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया, तो प्रधानमंत्री की बात को इस देश के गृह मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश से प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि उनके इस घटिया बयान से इस देश की छवि दुनिया में खराब हो रही है। लाखों भर्तियां कर दिया, अब तो आप देखते हैं कि उनके कार्यक्रम करते हैं, छोटी छोटी भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र पकड़ाते हैं। किसी सरकार में आप नहीं देखे होंगे कि लोकसभा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों में नियुक्ति पत्र पकड़ा रहे हैं। तो जितने भी नियुक्तियां करें उसकी नियुक्ति पत्र पकड़ाते हैं। तो ये नियुक्तियां कहाँ कर रहे हैं? आप पूछो उनसे कि क्या सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई? गांव की राजस्व संख्या बढ़ती गई, नियुक्ति करवाए, और नियुक्ति कर रहे तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। तो ये हम ये डाटा कलेक्ट करेंगे, हम उनका जवाब देंगे कि तुम्हारे के और ये ढोल बजा रहे हो, तो आप जो 8 साल में लूटे हो, जो गलत टैक्स लगा करके 8 साल में आपने लूटा है, क्या उनको वापस करेंगे? अगर वो गलत था, आपने गलत तरीके से लूटा, तो क्या जो गलत तरीके से आपने टैक्स लिया है, तो क्या आप उस टैक्स को वापस करेंगे? ये सवाल बड़ा है। सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बूथ प्रभारियों संघ की बैठक। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कोयलसा स्थित सपा कार्यालय पर सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बूथ प्रभारियों संघ बैठक की। बैठक में SIR को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह का रास्ता अपनाएंगे, इसलिए आज बूथ प्रभारियों संघ बैठक कर उन्हें पंचायत चुनाव में हर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव और कोयलसा के पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने कहा कि आज सरकार चला रहे लोग जनता के दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। पूरे देश में वोट चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में हमें अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले पंचायत चुनाव में हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीतें। इसके लिए हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख कोयलसा बर्मन यादव ने की। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। सपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र यादव ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अतरौलिया के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल, रामपलट गुप्ता, राजेंद्र राम, कन्हैया गौड़, श्यामधर चौबे, हर हर महादेव, चंद्रजीत यादव, प्रदीप सोनी, बलवंत यादव, श्रवण यादव, संतोष यादव, कालिका यादव, शमीम अहमद, दिनेश कुमार गौतम, फूलगेंद गौड़, प्रभुदीन यादव, उमेश यादव, उप मंत्री प्रधान मुन्ना यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक के सपा कार्यालय पर, जो कोयलसा में ही स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम आपको नेता नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा आपको फ्रेम में विधायक जी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप ये भी आप देख सकते हैं, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, PDA ही परिवर्तन लाएगा, ऐसा स्लोगन लिखा हुआ है और एक बैनर लगा हुआ है। यहाँ पर दरअसल बैठक थी, मासिक बैठक थी समाजवादी पार्टी की, और आगामी चुनाव जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, एक तरह से उसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी अभी से जो है जुट गई है। तो इस पर विधायक जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बैठक थी और क्या प्रक्रिया आज बताई गई है आपके लोगों को। विधायक जी, अपने कार्यक्रम के बारे में आज बताएं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग ने SIR लागू कर दिया है, और SIR लागू करने के बाद यद्यप विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन विपक्ष की बात नहीं मानी गई। तो अगर लागू ही कर दिया गया है तो उसके कार्यक्रम जारी कर दिए गए, जिसके कारण हर बूथों पर
BLA 2 बनाना है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो हमारी पार्टी ने अभी BLA 2 बनाया और BLA 2 बन करके सबमिट हो गए और कल से ही SIR को लेकर ट्रेनिंग भी हुई थी और पूरा भारत निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम दिया है कि 4 नवंबर से लेकर दिसंबर तक नए मतदाता और उसके में उन्होंने उसकी क्या क्या अहर्ता होगी सारी चीजें उन्होंने रखा। तो उसको लेकर के आज पार्टी के पूरे संगठन के लोग पूरे विधानसभा से आए थे। आदरणीय श्री बर्मन यादव जी जिनको पूरा इसके बारे में जानकारी थी तो उन्होंने उसको संगठन के साथ साझा किया और साझा करके बताया कि हमें बड़ी सजगवाही से बड़ी सतर्कता के साथ हमें नए मतदाता बनाने भी हैं और कोई छूटने ना पावे। इस तरह से हमें हमारी पार्टी प्रयास करेगी कि जो भी उन नियमों के अंतर्गत आता है जो 18 साल का है या कहीं शहर चला गया है किन्हीं कारणों से मौके पे नहीं है तो उनसे संपर्क करके मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कराया जाए। इसको लेकर के हमारी पार्टी ने पूरे अभियान के तौर पर लिया है और मुझे आशा और विश्वास है कि सारे लोग जिस तरह से आपने देखा है जुट करके कहे हैं सब लोग मिल करके इस काम को बड़ी प्रमुखता के साथ करने का काम करेंगे। अच्छा, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो कह रहे थे कि भाजपा जो है तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी चुनाव जीतने के लिए, जिसमें वोट चोरी का भी आप लोग बता रहे थे कि वोट चोरी जैसी बातें हो सकती हैं। तो क्या लग रहा है आपको, SIR आखिर क्यों लाया जा रहा है आखिर, और उससे आपको समस्या क्या है? देखिए, उसको तो आपने देखा, देश की संसद में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेता राहुल जी ने भी इस बात को लेकर, और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत निर्वाचन आयोग पे आपत्ति दर्ज कराने अपने सांसदों के साथ गए थे और इस बात को दुनिया ने देखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर अखिलेश जी की तस्वीर छाप करके इस बात का जिक्र किया था। SIR का जो तरीका है इनका, बीजेपी का, कि वो सारे संस्थाओं का राजनीतिकरण कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अभी कर्नाटक को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर में क्या हुआ, जिसकी अखिलेश जी ने खुद वीडियो जारी किया। तो बीजेपी की मंशा है कि भारत निर्वाचन आयोग को आगे करके कैसे गरीब को वंचित किया जाए। वोट के अधिकार से बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक वोट का अधिकार दिया था और उस वोट का अधिकार उन्होंने समझाया था कि जितना रानी का है उतना ही अधिकार मेहतरानी का भी है। आज वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब वोट से कहीं नहीं चुनाव जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 42 सीट पर आ गया है, उससे उसके अंदर बेचैनी है, बौखलाहट है। वो लगातार षड्यंत्र करके लोगों को उलझाए रखना चाहती है कि लोग अपनी समस्याओं में उलझे रहें इसको लेके, ताकि उनकी सरकार की आलोचना न हो पाए। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सारे तहसील थाने भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, विकास कार्य सब ठप पड़े हैं। और बीजेपी जिसने खुद GST लागू किया, 8 साल बाद उसे याद आया, 8 साल बाद, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिसने खुद GST जैसा कानून लाया और कानून ला के उसने ये बताया कि पूरा देश वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, बड़ी बड़ी बातें कही प्राइम मिनिस्टर। और जितने भी कानून आए, सबसे ज्यादा अगर संशोधन करने की किसी में जरूरत पड़ी तो GST कानून में। वो हमारे छोटे व्यापारियों व्यापार को खत्म कर रही थी। हमारा व्यापारी उससे असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसे बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना था। इसलिए जब 8 साल में सबकी कमर तोड़ दिया, हमारे व्यापार प्रभावित हो गए। हमारी छोटी बाजारें, चाहे कोलसा हो, अतरौलिया हो, ऐरौला हो, अतरैट हो, नंदना हो या बढ़िया हो या गोपालगंज हो, बसई हो, जो बाजारें आप देखिए जो रौनक होनी चाहिए थी वो नहीं रह गई। व्यापारी असहज महसूस कर रहा था इनकी नीतियों के कारण। तो 8 साल बाद प्रधानमंत्री को याद आई तो उन्होंने कहा दीपावली धमाका हम करने जा रहे हैं, GST को सरल करने जा रहे हैं। उनके MP MLA निकल गए, मंत्री निकल गए, खुद मुख्यमंत्री शैम्पू ढूंढने निकल गए गोरखपुर में। खुद शैम्पू की दुकान पे पूछे
कि वे शैम्पू कितना सस्ता हो गया। तो क्या उस शैम्पू का दाम विपक्ष ने बढ़ाया था? अगर सामानें महंगी हुई, मोटरसाइकिलें महंगी हुई, कारें महंगी हुई, ट्रैक्टर महंगा हुआ, खाद महंगी हुई, किसान के कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, सीमेंट महंगी हुई, सरिया महंगी हुई, इनके जीएसटी के कारण। तो 8 साल बाद जब इसने इस देश को लूट लिया, बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचा दिया, तो उसके बाद उसको सरलीकरण करके ढोल बाजा के साथ बाजारों में गए और कहे कि अब की बार तो जीएसटी सरल कर देने से वो इतना खुशहाली है, चारों तरफ दिवाली ही दिवाली नजर आ रही है। तो बताओ ये हम लोगों को क्या समझते हैं, पीडीए के लोगों को क्या समझते हैं? ये पीडीए के लोगों को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीडीए भी जहाज चलाता है, अब पीडीए भी फाइटर प्लेन चलाता है, पीडीए देश चलाता है, पीडीए पॉलिटिकल पार्टी चलाता है, पीडीए कॉलेज और सब कुछ चलाता है। पीडीए की बहन बेटियां सब कुछ करती हैं, वो कहीं उनसे पीछे नहीं है। इनकी एक एक चालाकी को मैं तो विनोद जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि इनसे पूछो जीएसटी लागू कौन किया, और जब लागू किए तो जो कठिनाइयां थी आपको दिखी नहीं। विपक्ष ने तो कहा था कि ये गलत है, आप माने नहीं। अब आप सरल करके पूरे ढोल बजा रहे हो। तो आप जो 8 साल में लूटे हो, जो गलत टैक्स लगा करके 8 साल में आपने लूटा है, क्या उनको वापस करेंगे? अगर वो गलत था, आपने गलत तरीके से लूटा, तो क्या जो गलत तरीके से आपने टैक्स लिया है, तो क्या आप उस टैक्स को वापस करेंगे? ये सवाल बड़ा है, इस पे सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है। तो सरकार धर्मांधता, ऐसी भाषा बोलेंगे, कोई विपक्ष का नेता बोल सकता है जो प्राइम मिनिस्टर ने बिहार के चुनाव में कहा? या देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को कट्टा सटा करके मुख्यमंत्री कैंडिडेट तेजस्वी यादव को जबरदस्ती घोषित कराया? बताइए, इससे शर्मनाक बात होगी? यदि राष्ट्रीय जनता दल ने कट्टा लगा करके कांग्रेस लाया, तो प्राइम मिनिस्टर जी, अगर आपको यह रिपोर्ट है तो आपका गृह मंत्री तो बिहार में टहल रहा है, उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की बात को यह देश संज्ञान में नहीं ले रहा है, इससे बड़ी अफसोस की बात विनोद जी कोई हो सकती है? एक प्राइम मिनिस्टर जनता की अदालत में, जनता की सभा में बोलता है कि कट्टे के दम पर कांग्रेस को सटा करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। तो प्रधानमंत्री की बात को इस देश के गृह मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश से प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि उनके इस घटिया बयान से इस देश की छवि दुनिया में खराब हो रही है। अच्छा, अभी तो चूंकि चुनाव नहीं है, लेकिन भविष्य में 2027 में चुनाव होने हैं। लोग अभी तमाम लोग बता रहे थे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को जोशीले अंदाज में संबोधित करते हुए बता रहे थे। तो सबसे पहला, चूंकि अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है 2027 में, तो अतरौलिया विधानसभा के लिए, चूंकि आप अतरौलिया विधानसभा के ही विधायक हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर समस्याएं तो वैसे तमाम आप जान ही रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, पीजीआई नहीं, 100 शैय्या जो अस्पताल बना हुआ है उसमें भी विशेषज्ञों की कमी है, कई डॉक्टरों की कमी है, और भी तमाम मुद्दे होंगे। चूंकि आप क्षेत्र में लगातार टहलते रहते हैं तो आपको जरूर मुद्दे मिलते होंगे। सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा बेरोजगार नौजवान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आज परीक्षा के लिए भी उस परीक्षा देने का भी अवसर नहीं मिल रहा है। हमारा और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि हम बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम अस्थायी नियुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब अस्थायी नियुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आरक्षण है, जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाइयों का आरक्षण है, हम उसके तहत जब अस्थायी नियुक्तियों की तरफ बढ़ेंगे तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम जहां बेरोजगारी पे, वही जो इस देश की रीढ़ है किसान, जिसको महंगी दवाइयों के कारण, महंगी आज सिंचाई महंगी, खाद महंगी, जुताई महंगी, और असमय बरसात हुई है अभी,
खेत में जब धान की फसल लहला रही थी, ऐसे समय में अतिवृष्टि जो हुई है, जिसके कारण किसान की फसल बर्बाद हो गई। डीएम साहब ने तो एक जगह हसुआ चलाते फोटो खिंचा लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया कि मुआवजा क्या दिया जा रहा। तो हम किसान को लागत नहीं लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आज जब हम क्षेत्र में टहलते हैं तो देखते हैं बहुत से लोग गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। हमने कल भी कहा था कि हम अतरौलिया के अंदर ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित करेंगे, उस अस्पताल को विस्तार देंगे, विशेषज्ञ डॉक्टर, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, गायनिकोलॉजिस्ट हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, तो इस तरह से आर्थोपेडिक सर्जन हो, हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। अभी तो आपने हमारा एक छोटा काम देखा था, 3 साल में बन के तैयार। आसपास गांव में देखो तो लोग कहते हैं हम पीजीआई में गए हैं, कंफ्यूजन होता है। हम बोलते हैं पीजीआई लखनऊ ने विधायक जी जो पीजीआई आपने बनवाया था, हमारा इलाज वही हो रहा है। तो आप लोगों की स्टोरी करना चाहिए और बीजेपी को दिखाना चाहिए कि देखो ये समाजवादियों ने अस्पताल बनाया है, यहाँ पर डे 1400-1500 मरीज आते हैं और वो अपना इलाज करा के जाते हैं। तुम ऐसी व्यवस्था और दे दो कि यहाँ सबका संपूर्ण इलाज हो जाए, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं है। इनसे कहना, अब मैं और दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करूँगा, सब कुछ बेकार है। अच्छा, एक अभी कल आपने चर्चा की थी कि आप एक रिपोर्ट तैयार कराने वाले हैं यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की। इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं और आप क्या करने वाले हैं? ये रिपोर्ट किसको आप देंगे? सरकारी मशीनरी और सरकारी मशीनरी में बैठे लोग जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वो बेरोजगारी दर, जब हम सब कहते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, तो हमें एक आंकड़ा देते हैं कि नहीं हमने बेरोजगारी दूर कर दी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान अब नहीं, हमने तो रोजगार मेले लगा दिए, इतने लाखों भर्तियां कर दिया। अब तो आप देखते हैं कि उनके कार्यक्रम करते हैं, छोटी छोटी भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र पकड़ाते हैं। किसी सरकार में आप नहीं देखे होंगे कि लोकसभा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र पकड़ा रहे हैं। तो जितने भी नियुक्तियां कर रहे हैं उसकी नियुक्ति पत्र पकड़ाते हैं। तो ये नियुक्तियां कहाँ कर रहे हैं? आप पूछो उनसे कि क्या सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई? गांव की राजस्व संख्या बढ़ती गई, नियुक्ति करवाए, और नियुक्ति कर रहे तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। तो ये हम ये डाटा कलेक्ट करेंगे, हम उनका जवाब देंगे कि तुम्हारे आंकड़े फर्जी हैं और आज नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार है। सरकार इस पे पहल करे और इसका रास्ता निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, यहाँ पर हमने विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी से बातचीत की है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।